जो हम प्रोग्राम बनाए थे उसमें हम यूज़ किए थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम उसमें डिवीज़न नहीं यूज़ किए थे क्योंकि वो पहला वीडियो था आपका। आप शायद कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि रूल्स पहले हम आपको बता देंगे, उसके बाद हम डिवीज़न पे भी प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी कोई प्रोग्राम में सी लैंग्वेज में हम कोई भी अगर प्रोग्राम बना रहे हैं और हम 7 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो ये 3 हमको रिजल्ट देगा। अब ऐसा क्यों होगा भाई, आप तो जानते 3.5 होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करेंगे हमको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मिलेगा, हमको फ्लोट वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब डेसिमल वाला वैल्यू नहीं मिलेगा। डेसिमल का जैसे कि ये है ना 0.5 है ना, ये मतलब हट जाएगा। 7/2 इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है, पॉइंट से लेकर के पॉइंट के बाद तक जो भी वैल्यू रहेगा वो नहीं शो होगा, इसलिए 7/2 क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन जब भी हम डिवाइड करेंगे इंटीजर बाय रियल नंबर, कोई भी नंबर जब हम डेसिमल वाला यूज करते हैं, तो अगर हम उससे डिवाइड करेंगे इंटीजर को तो हमको रियल नंबर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे 7/2.0 कर दिए, 7/2.0 कर दिए तो हमको रिजल्ट क्या आ जाएगा, मेरा 3.5 आ जाएगा। और वैसे अगर हम रियल नंबर डिवाइडेड बाय इंटीजर नंबर करेंगे तो भी हमको रियल नंबर मिलेगा। जैसे 9.0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5। और फिर हम जब रियल नंबर बाय रियल नंबर करेंगे तो भी हमको रियल नंबर मिलेगा। 9.0 डिवाइडेड बाय 2.0 इज इक्वल टू हमको रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। इंटीजर बाय इंटीजर जब हम किए तो सिर्फ इंटीजर मिला, इंटीजर बाय रियल किए तो रियल नंबर मिला, इंटीजर रियल बाय इंटीजर किए तो भी रियल नंबर मिला, और रियल बाय रियल किए तो रियल नंबर मिला। मतलब इंटीजर के साथ सिर्फ अलग केस है, इसमें हमको सही रिजल्ट नहीं मिल सकता। और देखिए दोस्तों, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या है, जब भी हम कोई नंबर को जैसे कि 9 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 मॉड्यूलो 2, जैसे 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलो की रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या है, इट गिव्स रिमाइंडर ऑफ इंटीजर नंबर, जो भी इंटीजर नंबर है उसका हमको रिमाइंडर ये मॉड्यूलो ऑपरेटर दे देता है। लेकिन हम यहाँ पर 9.5 नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पर फ्लोट वैल्यू नहीं यूज करेंगे। इट कैन नॉट वर्क विथ ए फ्लोटिंग नंबर, यहाँ पर हमको फ्लोट वैल्यू को यूज नहीं करना है। ये मॉड्यूल ऑपरेटर हमको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर जो है ना उसका हमको आउटपुट रिमाइंडर देगा। दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो में हम क्या बनाए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये तीनों का हम प्रोग्राम कर लिए थे। लेकिन हम डिवीजन नहीं किए थे क्योंकि हमको ऑपरेटर का फंडा नहीं पता था, ऑपरेटर का जो रूल्स है डिवीजन का वो नहीं पता था कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इंटीजर होता है, इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्लोट फ्लोट होता है, तो ये सब हमको नहीं पता था। लेकिन अब हम जान गए हैं, तो चलिए उससे रिलेटेड, अब डिवीजन से रिलेटेड हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। डिवीजन और मॉड्यूलो का हम आज इस वीडियो में प्रोग्राम को कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा प्रोग्राम बना के रखें आपके लिए। सबसे पहले 2 वेरिएबल ले लिए, इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का, और यूजर को मैसेज प्रिंट करा दिए इंटर टू नंबर, और स्कैनएफ से हम दोनों इंटीजर वैल्यू को इनपुट में ले लेंगे, और जो रिजल्ट हमारा आएगा उसको भी इंटीजर टाइप का रखे हैं, तो z इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो अभी हम नहीं जान रहे यूजर हमारा कौन सा नंबर देने वाला है, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंटर टू नंबर, तो रूल्स क्या था, रूल्स था इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हमको क्या देगा, इंटीजर देगा, फ्लोट वैल्यू नहीं देगा। तो जैसे कि यहाँ पर 7 पहला नंबर हम ले लिए और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो आप जान रहे हैं सही रिजल्ट क्या है, इसका 3.5 है। लेकिन हमारा रूल्स क्या है, इंटीजर बाय इंटीजर हमको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही देगा। तो 3.5 नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू आया। अगर आप सोचेंगे यहाँ पर भाई, अगर हम यहाँ पर फ्लोट कर दें तब तो आ जाएगा ना फ्लोट वाला वैल्यू, अगर ऐसा होता तो फ्लोट z। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बात और बता देते हैं आपको, जैसे %d हम क्या करते थे, इंटीजर को इनपुट लेने या फिर उसको आउटपुट में शो करने के लिए करते हैं ना, मतलब जहां हम इंटीजर वैल्यू के लिए %d शो करते लिखते हैं,
वहां पर हम फ्लोट वाले वैल्यू के लिए, मतलब डेसिमल वाले वैल्यू के लिए परसेंटेज एफ लिख देंगे। बस इतना सही फर्क है। तो चलिए दोस्तों, हम इंटीजर नंबर ले रहे हैं और जेड को फ्लोट वेरिएबल बना दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। जैसे दो नंबर ले लिए, 7 ले लिए और दूसरा नंबर 2 ले लिए। अब इसको रन कराते हैं तो देखिए दोस्तों 3.000 पॉइंट तो आया, लेकिन उसके बाद कुछ कंसिडर नहीं हुआ। यहाँ पर 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आया, 000 हो गया। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हम जैसे सिर्फ एक ही इंटीजर नंबर को ले लेंगे और दूसरा नंबर हम फ्लोट ले लेंगे। जैसे y वाला जो नंबर है ना, उसको हम फ्लोट में ले लेंगे। अब क्या होगा, इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्लोट हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि हमको फ्लोट लेना है, परसेंटेज एफ कर देंगे। अब चलिए, अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। तो पहला नंबर हम 7 ले लेते हैं, दूसरा नंबर 2 ले लेते हैं और रिजल्ट क्या आता है 3.5, मतलब सही रिजल्ट हमारा आ गया। बात क्लियर है दोस्तों? अगर हम यहां पर भी फ्लोट ले लेंगे तो फ्लोट बाय फ्लोट, और यहां पर एफ। तो चलिए अब हम दो नंबर डालते हैं, 9 और 2, 4.5। इसमें भी सही रिजल्ट आ गया। मतलब हमारा जो ऑपरेटर का जो हम फंडा पढ़ रहे थे, वो सारा इस प्रोग्राम से होप आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब चलिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर हमारा इंटीजर नंबर पे काम करता है। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, इंट x, y, और यहां पर इसमें हमको क्या होता है दोस्तों, इसमें हमको रिमाइंडर मिलता है। तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो 9 मॉड्यूलो 2 1 आ गया रिमाइंडर।